Again, thank you, Dr. Vikas, for those kind words. और आज का हमारा सब्जेक्ट है कलर्स। कितने लोग कलरफुल होना चाहते हैं जिंदगी में? आई थिंक एवरीबडी। तो कलर सब जगह इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपके क्लोथ्स हो, चाहे आपका खाना हो, डाइट हो, वहां भी कलर की इम्पोर्टेंस है। और बहुत सारे लोग कुछ जानते भी होंगे डिटेल्स के बारे में, तो आज हो सकता है उनका आपका रिवीजन हो, लेकिन कुछ नई बातें भी ऐड हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे क्यों कलर इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, व्हाइट, इन कलर का क्या महत्व है? किस ऑर्गन के लिए कौन सा कलर हेल्प करता है? आर्टिफिशियल कलर्स का जो आजकल जमाना है, उनसे क्या प्रॉब्लम होती है? कलर की साइकोलॉजी भी होती है, वो क्या है? कैसे हम बिजी लाइफ में रिकमेंडेड कलर्स को इंक्लूड कर पाए, आज इस पे भी बात करेंगे। यदि हम बात करें कि कंजम्पशन कलर के रूप में, या कलर होते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, उनके टर्म्स में बात करें तो 80% से ज्यादा लोग ग्लोबली वर्ल्ड के 300 ग्राम से कम वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं, जबकि नॉर्मली कहा जाता है 400 ग्राम्स अराउंड होना चाहिए। और उन 93% तो 75 ग्राम्स भी नहीं खाते, सोचिए। और 88% एडल्ट्स ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, मतलब 12% खाते हैं। तो आप सोचिए, लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते। कैसे खाएंगे बच्चे, जब आपके घर में आपको खाते बच्चे नहीं देखते? इंडिया में तो हालत और भी अच्छी नहीं है। ओनली 1.6%, 1.6% लोग ही रिकमेंडेड सब्जी और फल खाते हैं। अब सोचिए, ना के बराबर है। और टोटल कंजम्पशन, आपको लगता होगा कि सब्जियां फल गांव में ज्यादा पैदा होते हैं तो वहां ज्यादा खाई जाती, नहीं। वहां का एवरेज है 160 ग्राम पर हेड पर डे, होना चाहिए 400। सोचिए, वन से, और अर्बन है नियरली 180 ग्राम्स पर डे। जबकि वर्ल्ड का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का, वहां का ये हाल है। तो नतीजा क्या हो रहा है, आप सब लोग जानते हो कि कैसे हम बीमारियों के ट्रैप में आ रहे हैं। सबने नाम सुना होगा विटामिन्स का, सबने नाम सुना होगा मिनरल्स का, कैल्शियम का, आयरन का, लेकिन क्या आपने नाम सुना है बीटा कैरोटीन का? क्या आपने नाम सुना है लाइकोपीन का, एंथोसाइनिन्स का, पॉलीफिनॉल्स का, करक्यूमिन का, रेसवेरेटॉल का? मतलब ये बहुत सारे नाम है, एलिसिन का, जिंजरॉल का। ये क्या है? ये जितने मैंने नाम लिए हैं उतने ही कलर हैं ये। तो हमें इन नामों को रटने की जरूरत नहीं है, हमें उस कलर को पहचानने की जरूरत है जो हमें जरूरत है। अब आता है, यही हमारा आपका टॉपिक है कि रेड ग्रीन बहुत सारे कलर, इसके पीछे साइंस क्या कह रही है, हमारा एंशियंट विजडम क्या कह रही है, आज इस सब पे बात करेंगे। व्हाई कलर्स आर इम्पोर्टेंट। तो कलर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कलर है हमारी लाइफ में गेम चेंजर। किस किस मामले में? हेल्थ के मामले में। जितने कलर हैं उतने ही न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब डिफरेंट कलर मींस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं आपके लिए? इन्फ्लेमेशन से लड़ते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। आपको मालूम है आज की मेजॉरिटी ऑफ इलनेसेस इन्फ्लेमेशन से हो रही हैं। हमारी गट को, हेल्थ को अच्छा रखते हैं, हमारी एनर्जी को अच्छा रखते हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, स्पेशली ओल्ड एज में। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, एंटी कैंसर भी है।
आज की तारीख में मोस्ट ऑफ, देखो अपने आसपास कितना कैंसर बढ़ रहा है। तो ये आपको कैंसर की रोकने में मदद करते हैं और एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी करते हैं। मतलब इन्फेक्शन हो गया है तो उससे लड़ने में मदद करते हैं। ये साइंस ने निकाल के दिया। हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? वर्ण भोजन। कलर जो है हमारे पंच तत्व को डिनोट करते हैं। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। आप सब लोग जानते हैं पंच तत्वों को। कहते हैं रेड अग्नि को डिनोट करता है, ग्रीन अर्थ को डिनोट करता है, येलो ऑरेंज फायर को डिनोट करता है अग्नि को, और भी, और पर्पल ये आकाश को डिनोट करता है। तो इसकी डिटेल में हमें भी नहीं आता है, ना हम जानने की जरूरत है, जानना जानने की में अभी इस टॉक में जरूरत है। बट कहना है ये कि ये जो ज्ञान है ये नया नहीं है, ये हमारे यहाँ सदियों से है। हमने उससे लिंक करना छोड़ दिया है। कारण नतीजा क्या हो रहा है? आज हम सिकनेस ट्रैप में हैं। और आयुर्वेद क्या कहता है? हमेशा लोकली प्रोड्यूस्ड और सीजन का सामान खाइए और अपनी प्लेट में डिफरेंट कलर्स लाइए। तो ये आयुर्वेद भी बोलता है और हमारी साइंस भी बोलती है। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट कलर्स की। कुछ कलर आज एग्जांपल ले रहे हैं कि रेड कलर। तो रेड कलर क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ इम्यूनिटी और हार्ट हेल्थ। क्यों रेड कलर है? इसमें कौन मोटे मोटे कौन से तत्व होते हैं? लाइकोपीन होता है, नाम सुना होगा आपने। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं। और लाल रंग की सब्जी और फल क्या है आप जानते हो? टोमेटो, तरबूज, स्ट्रॉबेरीज, शिमला मिर्च लाल वाली, बेल, और लाल वाले अंगूर, और बहुत तरह के लाल चीजें। ये सबसे फायदा देखिए, हार्ट का आइकॉन बना हुआ है। ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, कैंसर रिस्क को कम करते हैं, प्रोस्टेट हेल्थ को ये बेटर करता है। बहुत डिटेल में बात हो सकती है बट मोटे मोटे समझिए कि कहाँ कहाँ ये बात कर रही है। और डिफरेंट कलर्स में बहुत सारी चीजें कॉमन भी मिलेंगी। दूसरा कलर लेते हैं ऑरेंज एंड येलो। इसको क्या बोला गया है कि ये ब्राइट बूस्टर ऑफ हॉर्मोन्स एंड विजन। हार्मोन को बनाने में ये मदद करते हैं और आपकी विजन को। कौन से कलर क्या होता है केमिकली? बीटा कैरोटीन ग्रुप होता है ये। करक्यूमिन नाम सुना होगा आपने। ये कहाँ कहाँ है? येलो बेल पेपर, ऑरेंजेस, पंपकिन, कद्दू, कैरेट्स, आम, हल्दी, नींबू, बहुत सारे आप येलो कलर के जानते हो। ये आपकी विजन में हेल्प करते हैं। कैरोटीनॉइड्स प्रिकर्सर होते हैं विटामिन ए के। इम्यून फंक्शन को बेटर करते हैं, स्किन हेल्थ को बेटर करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। और आपके हॉर्मोन्स, इसमें थायराइड हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, इनके बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि जो ये विटामिन ए है, इनका जो अगला पाथवे है केमिकली, वो इनमें जरूरत पड़ती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है येलो कलर। सोच के देखिए कि डायबिटीज की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ मोर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो येलो कलर हम निर्धारित मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां हमको मदद मिलती है। अगला कलर है ग्रीन, चूंकि उसको बोला जाता है सेलुलर प्रोटेक्टर। आपकी सेल को प्रोटेक्ट करता है, हृदय को सही रखने में मदद करता है। ग्रीन कलर क्यों होता है? इसमें क्लोरोफिल की वजह से होता है। ल्यूटिन है, फॉलिक एसिड है, आइसोथायोसाइनेट नाम का एक पदार्थ है, आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल बनाने में मदद करते हैं। अब ग्रीन कलर कहाँ है आप सब जानते हो? इस पालक में है, केल में है। केल अपने यहाँ नॉर्थ में नहीं होती है, साउथ में होती है, अमेरिका वगैरह में होती है। ब्रोकली है, कीवी है, ग्रीन बीन्स है, और अपना देसी बथुआ है। बहुत बहुत कितने तरह के ग्रीन मुझे लगता है गाँव में दिखते थे। बहुत ही लो कॉस्ट ये हैं। ये आपके क्या हेल्प करते हैं?
ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं आपको शरीर को, विजन इंप्रूव करते हैं, बोन्स इंप्रूव करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, और आपकी ब्लड वेसल्स को क्लीन करने में भी मदद करते हैं। सोचिए कितनी ब्लॉकेट, कितना बड़ा इशू है आज की तारीख में। अगला कलर है ब्लू एंड पर्पल। इसको कहा जाता है ब्रेन बूस्टर। इसमें कौन सा होता है? एल्कलॉइड एंथोसायनिन्स कहते हैं। इसके अलावा और भी फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, रेसवेरेटॉल भी होता है जो अंगूर में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब पर्पल कैबेज, पर्पल गोभी, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, बैगन, काले अंगूर, ब्लैक ग्रेप्स, बहुत तरह, आप बाकी आप बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे। और ये क्या करते हैं? एक्शन क्या है? ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन, समझदारी बढ़ाते हैं, मेमोरी बढ़ाते हैं, एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट फॉर ब्रेन सेल्स, और वेसल को प्रोटेक्ट करते हैं। जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो वेसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ग्रीन कलर क्या कर रहा था? वेसल को डायलेट करता है, उनको बड़ा रखता है, और ये क्या करते हैं? अंदर की सफाई रखते हैं। तो ये हुआ ब्लू एंड पर्पल कलर। अब आया व्हाइट। एलिसिन होता है इसमें, और इसको क्या कहा गया है? इम्यूनिटी बूस्टर और बैड कोलेस्ट्रॉल रेगुलेटर है ये। एलिसिन है, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन के होता है, B6, मैग्नीशियम, ग्लूकोसाइनोलेट्स। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब व्हाइट क्या क्या होता है आपके सामने? गार्लिक बना हुआ है, आपके सामने मशरूम बना हुआ है, ओनियन, गोभी होती है काली, आजकल सर्दियों में खूब आने वाली है। फलों में केला होता है सफेद, अ, नाशपाती भी व्हाइट कलर की होती है, ग्रीन भी होती है, व्हाइट भी होती है, एप्पल भी व्हाइट होता है, ग्रीन होता है, पिंक होता है। एक्शन क्या है? एंटी माइक्रोबियल है ये। एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं दवाइयां ना, उससे पहले ये काम कर देता है। हार्ट हेल्थ को बेटर रखता है, कैसे? बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपकी यदि बढ़ी हुई है तो आप एलिसिन कॉन्सेंट्रेट खाइए। और एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कैंसर प्रिवेंशन में काम करता है, गट हेल्थ को बढ़िया रखता है। तो ये थे कुछ कलर्स की हमने बात करी। इसमें ओवरलैपिंग होती है, बहुत सारे नाम हमने नहीं लिए, कठिन कठिन नाम है, उनकी जरूरत नहीं है लेने की। लेकिन बहुत सारे कलर्स में वो भी है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि व्हाई मोर कलर्स आर इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा ऑर्गन स्पेसिफिक कलर की यदि हम बात करें तो वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? लाल। ब्लड का कलर क्या है? लाल। तो लाल रंग उसको हेल्प करता है। रेड एंड पर्पल, और पर्पल कलर भी, दोनों अभी बताया था, लाइकोपीन एंड एंथोसायनिन। आईज के लिए क्या चाहिए? ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन चाहिए, ये ग्रीन एंड येलो में होता है। ब्रेन को क्या चाहिए? पर्पल कलर, एंथोसायनिन्स। इम्यून सिस्टम को क्या चाहिए? सब चाहिए, ऑरेंज भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए, व्हाइट भी चाहिए। और पेट को क्या चाहिए? सारे कलर चाहिए, तभी कहा जाता है कलरफुल प्लेट। अब आता है आर्टिफिशियल कलर। आज इनका बड़ा जमाना है, शादियों का जमाना है इस समय। रोज एक आपका इनविटेशन होगा, तो वहां जो खाना खाते हो दिखता है अच्छा अच्छा, उसमें क्या है? मोस्ट ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स यूज हो रहे हैं। अब आपको मालूम है ये कैसे बनाए जाते हैं? आर्टिफिशियल कलर कहाँ से बनते हैं? हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो, मुझे नहीं पता था। ये बनते हैं जिससे रोड बनाई जाती है, कोलतार। पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं ये, उनसे रिफाइन करके कलर बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल टाटराजीन, सनसेट येलो, ब्रिलियंट ब्लू, इरिथ्रोसिन। ये बच्चे यूज करते हैं तो उनमें हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और इनमें से कुछ
कार्सिनोजेनिक भी हैं, कैंसर पैदा करते हैं। जैसे रेड थ्री नाम का कोई कलर है, ये कैंसर प्रोड्यूस करता है। ये अपने आप में एक टॉपिक है, उसको हमने यही छोड़ दिया कि आप जस्ट बूस्ट करने के लिए कि अवॉइड आर्टिफिशियल कलर्स। हमें ऐसे खाने की जरूरत नहीं है जिनमें आर्टिफिशियल कलर यूज हुए हैं। अब आते हैं साइकोलॉजी ऑफ कलर। की साइकोलॉजी भी हो सकती है, सोच के देखिए। अच्छा, प्लेट यदि रंगीन दिख रही है, कितने लोगों के मुंह में पानी आता है? इसका मतलब साइकोलॉजी है, तभी तो आपकी साइकोलॉजी को प्रभावित किया। कहते हैं ना, यदि लाल कलर है तो आपकी एपिटाइट बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और लगता है हम जल्दी खा लें इसको, अर्जेंसी आ जाती है। आजमा के देखना आप। ऑरेंज कलर आपकी एपिटाइट को स्टिमुलेट करता है। ग्रीन कलर में ये आभास होता है ये बिल्कुल फ्रेश है। और ब्लू और पर्पल कलर का जब आप खाते हो तो आपको लगता है हम कुछ बढ़िया चीज खा रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है? जब आप ब्लूबेरीज और ये वाली बेरी खाओ, किसी उसमें पड़ी हो, तो लगता है कि हम लग्जरी वाले सामान खा रहे हैं। हम ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा बात सही है, मुझे भी ऐसी लगता था कि भाई हम ब्लूबेरी खा रहे हैं। यूएस में बहुत खाते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा खाते थे, यहाँ तो कम मिलती हैं। तो रॉयल्टी की फीलिंग आती है, लग्जरी की फीलिंग आती है। ये सीधे ब्रेन से हेल्प करती है। और आपका फ्लेवर, आपका परसेप्शन बदलता है कि खाना तो बहुत बढ़िया होगा, तो वो कम बढ़िया हो तभी बढ़िया ही लगता है। दैट इज साइकोलॉजी। और आप अच्छे से खाना खाते हो, आराम से खाते हो, हड़बड़ करके नहीं खाते हो। दैट इज द साइकोलॉजी। अब इतनी सारी बातें हो गई, कहते साहब इतनी भागदौड़ की जिंदगी में हम कैसे इतना सब करें? तो अब आप सोचो, नहीं करोगे तो क्या हो? तब भी तो समय निकालना पड़ता है अस्पताल के लिए या बिस्तर के लिए या लगातार दवाइयां खाने। तो उस समय को यदि हमें बचाना है तो थोड़ा समय इधर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें इसकी जरूरत और इसकी इम्पोर्टेंस को समझने की जरूरत है, और इसके लिए टाइम निकालने की जरूरत है, जैसे हम और महत्वपूर्ण चीजों के लिए टाइम निकालते हैं। छोटे से शुरुआत करें और एक कलर रोज जोड़ें। न रोज जोड़ना हो, हफ्ते में एक कलर जोड़। रिकमेंडेशन 5 to 9 कलर्स पर डे की है। तो सपोज आप एक कलर खा रहे हो, तो आप कल से 2 कलर कर दें। अगले मंडे में आए 3 कलर करें, चार, ऐसे एक महीने 2 महीने में आप आ जाएंगे। कुछ तैयारी पहले से कर लीजिए। कुछ पहले से बना के रखा जा सकता है। पहले से फ्रूट्स ला के रखे जा सकते हैं, और उसको चॉप करने में तो बहुत कम समय लगता है। हम स्मूदी बना सकते हैं, हम फ्रूट क्रश बना सकते हैं डिफरेंट कलर का, हम वन पॉट मील बना सकते हैं, एक ही बोल में दाल भी है, चने भी हैं और बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं। 5 कलर तो मिनिमम पर डे होने ही चाहिए। ऐसे करके हम अपना तरीका निकाल सकते हैं कि हम अपने बिजी लाइफ में कैसे कलर्स को लाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे तो एक ही कारण लगता है कि यदि हमें सिकनेस का समय बचाना है तो वेलनेस का समय तो लगाना पड़ेगा। टू कंक्लूड इसकी इम्पोर्टेंस, कि ये इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। कई बार हम समझते हैं कि इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, कल कर लेंगे। नो, इट इज ऑफ वेरी अर्जेंट। टाइम को प्रायोरिटाइज करना। जैसे बहुत सारी जगह हम समय को निकालते हैं, समय ना होते हुए भी ऐसे इसके लिए निकालना है। ये एक लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। ये समझने की जरूरत है। और कलर में बात करी, रेड से ग्रीन से व्हाइट तक, साइंस से लेके आयुर्वेद तक क्लियर मैसेज है, कलरफुल प्लेट इज हेल्दी प्लेट। और
बहुत सारे स्टडीज में ये पता चल चुका है, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि कलरफुल डाइट हमारे क्रॉनिक डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन को कम करती है, हमारी हेल्दी लाइफ स्पैन बढ़ाती है, और हमारी समझदारी को बढ़ाती है। जो जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, मेमोरी, डिमेंशिया, उनको कम करती है। छोटे से शुरुआत करें, जिसको मैं पहले बात कर चुका हूँ। टारगेट हमारा 5 से 9 कलर पर डे का है। रेनबो सलाद, स्मूदी, वेजिटेबल क्रश, वन पॉट मील, या कई तरीके हो सकते हैं। सब्जी मंडी जाएं तो ये जरूर चेक करें कितने कलर खरीद के लाए। बच्चों को इन्वॉल्व करें, जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो वो खाते हैं। ऑलवेज भी रीजनल एंड सीजनल, और अपना सप्लीमेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। आज की साइंस के थ्रू जो नेचर में है, उसको साइंस के थ्रू बहुत अच्छे सप्लीमेंट भी बन गए हैं। तो इंटेलिजेंटली उनको उनको पहचानिए, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। चाहे फैक्टोफैक्टर कंसंट्रेट हो, चाहे ल्यूटिन एंजियाजेंथिन कंसंट्रेट हो, चाहे मिल्क थेसिल कंसंट्रेट हो, बहुत तरह तरह की चीजें अवेलेबल हैं जो ऑर्गेनिकली ग्रोन है, सीड टू सप्लीमेंट है। हमें उसको चूज करने की जरूरत है इंटेलिजेंटली, और इसमें मदद करेंगे आपके हेल्थ बडी, जिन्होंने आपको बुलाया। तो ऐसे भी कहते हैं ना, स्मार्टली हम कैसे अपना कलर का कोटा पूरा कर सकते हैं। ये कठिन नहीं है, यदि हम इस तरह की कम्युनिटी में आए, पार्टिसिपेट करें और उसको लागू करें। थैंक यू, थैंक यू।